हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाला है। इनसे पढ़ने से पहले आप लोगों को चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री, क्लास 10th का केमिस्ट्री। यहाँ पर लिख देते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्लास 10th या क्लास 10th 2027 के लिए यहाँ पर है। फिर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं एवं समीकरण या समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और समीकरण क्या होता है। ठीक है, उसको बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को क्या है परमाणु तत्व मतलब कि तत्व संख्या जो याद है, संकेत याद है, तो आप लोगों को वो सब याद करके रखना है। लगभग से लगभग कितना 30 तकले, कितना तकले 30 तकले आप लोगों को याद करके रखना है पीरियोडिक टेबल में से। ठीक है, तो आप लोगों को 30 तकले याद करके रखना है। जैसे अगर आपसे पूछ दिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिए कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो कैल्शियम का 20 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 20 लिखेंगे। अगर आपसे पूछ दिए कि मतलब कि क्या है आर्गन का परमाणु संख्या क्या होता है, आर्गन के Ar लिखते हैं संकेत, आर्गन का क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को रहेगा। तो लाइन से 1 2 3 इस प्रकार से आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे बहुत काम देने वाला है, तो आप लोग उसको याद करके रखिएगा। तब तक हम लोग समझेंगे, तब तक हम लोग क्या समझेंगे, देख रहे हैं आप लोगों को। देखिए, अगर आपको पता है कि क्या है कुछ तत्व क्या है परमाणु, मतलब कि आप लोगों से पूछ रहे हैं कि परमाणु संख्या है के गो है, परमाणु संख्या के गो है। आप लोगों को कुल तत्वों की संख्या कितना है, कुल तत्वों की संख्या कितना है, तत्वों की संख्या कितना है, आपसे पूछ रहे हैं कुल तत्वों की संख्या कितना है। तो टोटल पृथ्वी पर कुल तत्वों की संख्या 118 है। कितना है, 118 है। अगर उसके बाद सबसे पहले पूछ दिए सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो आप लोगों को ये सब ध्यान रखना बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और सबसे हल्का तत्व हो गया। धातुओं की संख्या कितना है, 118 में बोल रहे हैं। धातुओं की क्या है, धातुओं की संख्या कितना है, धातुओं की संख्या कितना है, तो धातुओं की संख्या कितना है आप लोग बताइएगा। सबसे पहले आप लोग बताइएगा। ठीक है, 98 गो धातु की संख्या के गो है, 98 गो है। इसमें से 20 गो है जो क्या है अधातु है, सॉरी अधातु नहीं, 20 गो नहीं है। अधातुओं की संख्या कितना है, अभी यहीं पर हम लोग लिख देते हैं। अधातुओं की संख्या कितना है, अधातुओं की संख्या, अधातुओं की संख्या, अधातुओं की संख्या यहीं पर खुद पता चल जा रहा है। जब 98 गो हाई होगा, क्या है सॉरी 108 गो तत्व, तो यहाँ पर 98 गो का है धातु है, तो इसमें से के गो हो जाएगा, तो 20 गो जो है 20 गो क्या हो जाएगा अधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा।
तो खैर ये सब बेसिक है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद करके रखना है हल्का फुल्का, ताकि ऑब्जेक्टिव पूछे तो सवाल बन जाए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग मिटकाते हैं। यहाँ पर आप समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब इसको हम लोग समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल से जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब 2 काहे लगा, 2 यहाँ पर लगा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। यानी देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहला कक्षा में 2 गो होता है और दूसरा कक्षा में 8 गो होता है। तो ये इसका कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसमें 2 गो के मतलब ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जो है किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाया, H2O। इसको संतुलित करके हमने लिख दिया क्या, H2O, 2H2O। तो इसको क्या कह रहे हैं कि जब ये 2 गो है तो 2 गो मिल के क्या बना रहा है, 1 गो बना रहा है। यहाँ पर 1 बना रहा है, तो नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। देखिए यहाँ पर 2 गो हम क्या डालें, तत्वों की संख्या डालें, तत्व डालें, तत्व डालें, तत्वों के संकेत। तो यहाँ पर एक नया पदार्थ मिला, हमको एक नया पदार्थ मिला, तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हम यहाँ पर अभिक्रिया कराएं तो हमको एक नया पदार्थ मिला, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर डिफिनेशन से। देखिए डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, जब कोई क्या है, जब कोई नया पदार्थ, जब कोई पदार्थ यहाँ पर लिखेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, क्या है, किसी अन्य पदार्थ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, सॉरी यहाँ पर मिलकर होगा, मिलकर अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। क्या, जब कोई पदार्थ अकेले या क्या है, जब कोई पदार्थ, यहाँ पर कोई पदार्थ ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर H2O, या यहाँ पर अगर H2O बार बार ले रहे हैं तो यहाँ पर CO लीजिए, मतलब कि C लीजिए। जब कोई पदार्थ अकेले या क्या है किसी अन्य पदार्थ से, क्या किसी अन्य पदार्थ से, अकेले है ये, अभी किसी अन्य पदार्थ से और ही जुड़ गया, मान लेते हैं O से जुड़ गया, O2 से। तो क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थ, ये मिलेगा, तो जब मिलेगा तो क्या होगा, नया पदार्थ बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो अकेले क्या है, मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हुआ तो नया पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे हुआ,
यहाँ पर जैसे ही क्या ले लिए, परमाणु संकेत ले लिए, परमाणु संकेत ले लिए, यहाँ पे तत्वों की संकेत है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ले लिए तो फिर यहाँ पर भी ले लिए, मतलब कि यहाँ पर C लिए, यहाँ पर O लिए। तो जब CO2 मिलता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है। इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जैसे है Na+ में Cl, क्या हुआ, ये जुड़ गया, क्या हुआ, जुड़ गया, यहाँ पर ये जुड़ गया, तो जुड़ गया तो क्या बनाया, NaCl, NaCl बनाया, NaCl बनाया, NaCl बनाया, तो NaCl ही बनाया तो क्या होता है, नमक होता है, नमक, नमक का सूत्र होता है। NaCl क्या होता है, नमक का सूत्र होता है। तो उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया का भी हम लोग क्या डिफिनेशन देंगे, क्या देंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्या है, किसी अन्य पदार्थ से मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब अगला हम लोग डिफिनेशन को लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अगला हम लोग लिखेंगे कि अगला यहाँ पर क्या है, आराम आराम से पढ़ेंगे, दम बेसिक से। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या था उसको हम लोग समझ गए, कि अभिक्रिया हम लोग करा के समझ गए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या है, जैसे यहाँ पर देखिएगा H2 का है, H2 बार बार ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बार बार इसीलिए ले रहे हैं। देखिए मिलकर का बनाया, 2H2O बनाया। देखिए अब क्या है, ऐजा हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, ऐजा क्या है, O2 है, मतलब कि O2 है, O2 है, तो क्या मिल के बनाया, 2H2O बनाया, क्या बनाया, 2H2O बनाया। तो हम इसको क्या कहेंगे, आखिर इधर है इस साइड बराबर के इस साइड जो है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इसको जो है क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल, यानी हमें इसको जोड़ने से इतना फल मिला तो क्या मिला, इसको कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। इसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं, या उत्पाद कहते हैं, या उत्पाद कहते हैं, या इसी को कहते हैं उत्पाद, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहाँ पर हाँ उत्पाद ही इसको कहते हैं, ठीक है, या इसी को कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए हम इसको क्या है, H2+ में O2, H2+ में O2 को हम लोग जोड़ दिए तो क्या हमें प्राप्त हुआ, 2H2O, यानी हम आंसर इतना आया, आंसर जितना आएगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रतिफल कहेंगे। और जहाँ इतना अभिक्रिया हमको कराना रहेगा वहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक कहेंगे। आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, फटाफट से बोलिएगा। आप लोगों को इतना समझ में आया तो बोलिएगा कि हाँ इतना समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, आखिर अभिकारक है तो अभिकारक किसे कहते हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको मिटा के हम लोग समझते हैं आखिर अभिकारक किसे कहते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक क्या है, देखिए अभिकारक क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, हम लोग अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते थे हम लोग, देखिए जैसे ही हो गया C+ में O2 से क्या बन गया, CO2 बन गया, ई बन गया, ई, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं पूरे को यहाँ पर कहते हैं अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं,
कारक, अभिकारक कहते हैं। अब फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद, उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद इसको कहते हैं। तो उसी प्रकार से इसका हम लोग डिफिनेशन समझ गए अभिकारक का। अब हम लोग प्रतिफल किसे कहते हैं, इसको आप लोग क्या है समझने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, आप समझेंगे हम लोग क्या है उत्पाद या प्रतिफल समझेंगे। यहाँ पर आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे क्या है उत्पाद। आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। आप लोग समझिए क्या हो सकता है उसका डिफिनेशन अभी आप लोग समझ के बताइए। ठीक है, अभी आप लोग बताइए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में होने के बाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में होने के बाद बनने वाली अभिक्रिया क्या, बनने वाली पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पर रासायनिक दिक्कत ना हो। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में होने, रासायनिक अभिक्रिया होने क्या है, होने के क्या, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद होने के बाद बनने वाला क्या है, बनने वाला पदार्थ, बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, इसको लिख सकते हैं अभिकारक, अभिकारक बराबर प्रतिफल क्या है, या उत्पाद, मार्कर नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर उत्पाद क्या है, अभिकारक बराबर में उत्पाद। तो देखिए यहाँ पर जो आपको समीकरण दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। इधर जो बराबर के उस साइड दिया रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बोलिएगा। और जो लाइक है, अगर क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आप लोग कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल में अगर ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइएगा। एंड जो वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उस वहाँ पर बेसिक क्वेश्चन भी मिलता है और आसान क्वेश्चन भी मिलता है, और ये सब क्वेश्चन आपको बनने लायक होता है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।